जादुई मटका। सुंदरपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में सुशांत अपने परिवार के साथ रहता था। सुशांत एक बड़ा ही नेक इंसान था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही ईर्ष्या करने वाली होती है। उसके मन में बहुत लालच था। किसी के भी घर में नई चीज आने पर वो सुशांत से जिद करती थी कि उसको भी वो चीज चाहिए। सुशांत एक गरीब किसान था। उसके पास एक खेत था। वो उसमें खेती करके अपने परिवार के लिए 2 वक्त के लिए खाने का इंतजाम कर पाता था। इस वजह से वह अपने पत्नी के अरमान पूरे नहीं कर पाता था। इसीलिए उसकी पत्नी रोज उससे झगड़ती थी। अरे भगवान, मैं खेत में जा रहा हूँ। अब शाम को ही वापस आऊंगा। अरे रुको, इतनी भी क्या जल्दी है। अगर 15 मिनट रुक गए तो कौन सा लाखों का नुकसान हो जाएगा। सुनो, वो पड़ोसन रेखा है ना, उसने नया टीवी लिया है। चलो ना, हम भी एक टीवी लेकर आते हैं। सुशांत हंसने लगा। क्या हुआ जी, तुम हंस क्यों रहे हो? नहीं, मुझे लगा तुम जोक सुना रही हो। ज्यादा होशियार मत बनो। मुझे टीवी चाहिए, मतलब चाहिए। कुछ भी करो, टीवी लेकर आओ। अरे तुम ये क्या बात कर रही हो? हम मुश्किल से ही 2 वक्त का खाना खा पाते हैं और तुम टीवी लेने की बात कर रही हो। देखो, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें टीवी दिला सकूं। देखो, कुछ भी करो और मुझे टीवी ला कर दो, नहीं तो मैं नहीं तो क्या? अपनी जान दे दूंगी। अरे तुम एक टीवी के लिए अपनी जान दे दोगी? मैं भी क्या करूं जी। रेखा मुझे ताने देती है, कहती है तेरा पति कामचोर है और वो एक नंबर का बेवकूफ है। उसमें एक पैसे की अक्ल नहीं है जो तुझे कुछ ला कर दे सके। अरे तुम ये क्या बात कर रही हो? हाँ जी, वो आपको ऐसे ही बोलती है। देखो तो उसकी हिम्मत। और मेरे पति को कोई बुरा भला कहे, वो मुझे पसंद नहीं है। अरे ठीक है भाग्यवान, तुम चिंता मत करो। मैं अभी जमींदार के पास जाता हूँ और कुछ पैसे उधार लेकर तुम्हारे लिए नया टीवी लेके आऊंगा। ठीक है, जल्दी जाओ और नया टीवी लेकर आओ। और वो घर से जमींदार के घर के लिए निकल गया। जमींदार के घर पहुंचने के बाद अरे सुशांत, यहाँ कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है? हाँ जमींदार जी, थोड़े पैसों की जरूरत थी। हाँ, कितने की जरूरत है? ज्यादा नहीं सरकार, 20,000 चाहिए थे। अरे मुझे लगा सुशांत 1000-2000 मांगने आए हो। तुम तो 20,000 मांग रहे हो भाई, और इतने तो मैं नहीं दे पाऊंगा। जरूरत है जमींदार जी। और पहले ही 50,000 उधार लेकर गए हो, वो चुका नहीं पा रहे हो, और ये कैसे वापस करोगे? मैं तुम्हें एक ही शर्त पर पैसे दे सकता हूँ, अगर तुम मेरे पास हमेशा के लिए नौकर बनकर रहोगे तो। जमींदार के मना करने के बाद वो बिना बोले वापस घर को आ गया और अपनी पत्नी को बताने लगा कि जमींदार ने क्या बोला। जमींदार जी ये बोल रहे हैं कि मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे घर में हमेशा के लिए नौकर बन के रहना पड़ेगा। तो आप क्या बोले? मैं वहाँ कुछ नहीं बोला, लेकिन अगर तुम टीवी लेकर खुश रहोगी तो मैं हंसी खुशी उनके घर में नौकर बनने के लिए तैयार हूँ। मैं इतनी भी खुदगर्ज नहीं हूँ कि आपको जमींदार के घर में नौकर बना के मैं यहाँ खुश रहूँ। मेरी असली खुशी तो आप ही हो। मुझे माफ कर दो। मैं लोगों के घर की तुलना अपने घर से करती थी, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि असली खुशी जो हमारे पास है, उसी में हमें खुश रहना चाहिए। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसे पत्नी मिली। सुनो, अब मैं खेत में जा रहा हूँ और थोड़ा काम कर लेता हूँ। और ये बोलकर वो खेत में आ गया और खेत में काम करने लगा। और काम खत्म करने के बाद घर की ओर चल पड़ा। उसे रास्ते में एक मिट्टी का मटका दिखाई देता है। उसने सोचा, इस मटके को अपने साथ घर ले जाता हूँ, किसी न किसी काम ही आ जाएगा। और वो मटका लेकर घर की ओर चल देता है। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उससे कहा, लाओ, ये मटका मुझे दे दो, मैं इसमें अनाज भर कर रखूंगी। और जादुई घड़े में उसने अपना अनाज भर के रख दिया। और जब सुबह उसने खाना बनाने के लिए अनाज निकाला तो उसने जितना अनाज निकाला था वो वापस से उतना ही भर गया। सुशांत की पत्नी अचंभित हो गई। उसने सुशांत को बुलाया और सारी बात बताई। ये एक जादुई मटका है। सुशांत ने सारा अनाज निकालकर उसमें थोड़े पैसे डाल दिए और जादुई घड़े की मदद से पैसे भी डबल होने लगे। ये सब देखकर वह दोनों खुश हो गए और उन्होंने सोचा, इससे हम गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करेंगे। और वो सबकी मदद करने लगे और हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। देखो दोस्तों, भगवान को सब मालूम होता है किस टाइम किसको क्या देना चाहिए, इसलिए हमें हर समय खुश रहना चाहिए और दूसरों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हेलो दोस्तों,
हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे बीबी टून्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद, बाय बाय।